अगर माकियावेली के पास आज से आगे बढ़ने के लिए 90 दिन होते, अगर उसकी आय को तेजी से बढ़ना होता या फिर जहां है वहीं खत्म हो जाना होता, तो वो और अधिक सीखने और अधिक योजना बनाने या तैयार महसूस करने तक इंतजार करने से शुरुआत नहीं करता। वो काटने से शुरुआत करेगा। यही वो खासियत है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हमें ये विश्वास करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है कि विकास अतिरिक्त कौशल, अधिक सक्रियता, अधिक अनुशासन और अधिक प्रयास से आता है। लेकिन मकावेली ने कुछ ऐसा समझ लिया था जो आज भी चुपचाप दुनिया को नियंत्रित करता है। अतिरिक्त पदार्थ को हटाने पर शक्ति में वृद्धि होती है और आय, चाहे लोगों को पसंद हो या ना हो, सत्ता के नियमों का पालन करती है। कल्पना कीजिए, मकावेली पुनर्जागरण काल के फ्लोरेंस शहर में घूम रहे हैं। उसे नैतिकता की कोई समझ नहीं थी। उसने इरादों को नहीं देखा। उन्होंने स्थिति, प्रभाव, कमजोरियां और गति देखी। उन्होंने सामान्य अध्ययन के विषय की तरह ही दरबारी संगीत का अध्ययन किया। निर्मम, भावहीन, सटीक। अगर वो आज आपके जीवन, आपके कैलेंडर, आपकी आदतों, आपकी परियोजनाओं, आपके इनबॉक्स, आपकी जिम्मेदारियों को देखे, तो वो आपसे केवल एक ही प्रश्न पूछेगा: कौन से कार्य सबसे तेजी से शक्ति सृजित करते हैं और किन कार्यों को तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए? ज्यादातर लोग ये सवाल कभी नहीं पूछते। वे अतिरेक में डूब जाते हैं। बहुत सारे लक्ष्य, बहुत सारे भटकाव, जिम्मेदारियों के रूप में छिपे हुए बहुत सारे भय। वे सत्ता की बजाय उत्पादकता का पीछा करते हैं। वे गति को संवेग समझ लेते हैं और फिर आश्चर्य करते हैं कि कुछ भी क्यों नहीं बदलता। मकावेली ने राजकुमारों को चेतावनी दी कि कमजोरी से ज्यादा घातक हिचकिचाहट होती है। आय के मामले में भी यही बात लागू होती है। प्राथमिकता के बिना प्रयास करना सद्गुण नहीं है। ये एक परिष्कृत प्रकार की आत्मविनाशकारी गतिविधि है। एक ऐसी दुनिया में जहां गति, प्रभाव और दृश्यता का बोलबाला है, अनुशासनहीन लोग सबसे पहले भस्म हो जाते हैं। ये क्रूरता नहीं है, यही संरचना है। इतिहास बार बार इस बात को साबित करता है। कॉर्नेलियस वैंडरबिल्ट जैसे किसी व्यक्ति को देखिए। औद्योगिक जगत के दिग्गज बनने से पहले उन्होंने शिपिंग उद्योग में अन्य लोगों से अधिक मेहनत नहीं की थी। उसने बेरहमी से वार किए। उन्होंने घाटे वाले मार्गों को छोड़ दिया, अक्षमताओं को खत्म किया और उन रास्तों पर ध्यान केंद्रित किया जिनसे सबसे तेजी से पैसा आता था। अन्य लोग व्यस्त रहे। वैंडरबिल्ट का संगीत प्रमुख बन गया। उन्होंने अधिक काम करके नहीं, बल्कि कम काम को भी अविश्वसनीय एकाग्रता के साथ करके सफलता प्राप्त की। यह मैकियावेली का वो सिद्धांत है जिसका अधिकांश लोग विरोध करते हैं। आप घटाने से बढ़ते हैं, जोड़ने से नहीं। जब आप थक कर बिस्तर पर गिर पड़ते हैं, तो पैसा इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कितना ख्याल रखते हैं, आप कितने ईमानदार हैं या आपके इरादे कितने नेक लगते हैं। पैसा आपकी प्राथमिकताओं की स्पष्टता और आपके क्रियान्वयन की गति के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। 90 दिन लंबा समय नहीं है, लेकिन अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति की तरह व्यवहार करते हैं जो जानता है कि वो युद्ध में है, तो ये वित्तीय दिशा को फिर से लिखने के लिए पर्याप्त समय है। असली सवाल ये नहीं है कि क्या 90 दिनों में आय बढ़ सकती है। असली सवाल ये है कि क्या आप इतने निर्दयी बनने को तैयार हैं कि आप उन चीजों को करना बंद कर दें जो आपको छोटा बनाए रखती हैं। मैकियावेली ने लिखा कि सत्ता सद्गुण से नहीं, बल्कि बिना झिझक के चुनाव करने की क्षमता से प्राप्त होती है। धन के मामले में भी यही नियम लागू होता है। ये सबसे दयालु, सबसे व्यस्त या सबसे नैतिक रूप से ईमानदार लोगों तक नहीं पहुंचता। ये उन लोगों तक पहुंचता है जो क्रूरता को प्राथमिकता देते हैं, जो लोग स्थिर रहते हैं और जो लोग आगे बढ़ते हैं। उनके बीच का अंतर बुद्धिमत्ता, प्रतिभा या नैतिकता नहीं है।
ये उनके ध्यान का हिंसक स्वरूप है। सफल लोग त्रुटिहीनता को शल्य चिकित्सा की सटीकता से दूर करते हैं। वे समझते हैं कि हर अतिरिक्त कार्य, हर अतिरिक्त दायित्व, हर अतिरिक्त ध्यान भटकाने वाली चीज शक्ति को कम करती है। वे जल्दी ही काट देते हैं, वे तेजी से काट देते हैं, वे बिना किसी माफी के काट देते हैं। असफल लोग चीजों से चिपके रहते हैं। वे सभी दरवाजे खुले रखते हैं, सभी विकल्प बरकरार रखते हैं, सभी लोगों को संतुष्ट रखते हैं और वे स्वयं अपने अनिर्णय के बोझ तले घुट जाते हैं। आधुनिक संदर्भ में आपकी आय इस बात से निर्धारित नहीं होती कि आप कितना काम करते हैं। ये इस बात से निर्धारित होता है कि आप कितनी जल्दी उन चीजों को हटा देते हैं जो मायने नहीं रखती। आपके कार्यों का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही प्रतिफल उत्पन्न करता है। संगीत का विराम आपको चुपचाप नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए अगले 90 दिनों के लिए मकियावेली की रणनीति बेहद सरल होगी। ध्यान भटकाने वाली चीजों को नियंत्रित करने के बजाय उन्हें खत्म करें। आपके अधिक विनम्र, अधिक संतुलित या अधिक उत्पादक बनने से आपके वित्तीय जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। यह तब बदलेगा जब आप इतने निर्दयी हो जाएंगे कि शक्ति पैदा करने वाली चीज पर ध्यान केंद्रित करेंगे और बाकी सब कुछ त्याग देंगे। क्योंकि धन ने कभी भी सद्गुण का प्रतिसाद नहीं दिया है। इसने हमेशा प्राथमिकता के आधार पर प्रतिक्रिया दी है। अगर मकावेली आज आपके जीवन में आता, तो वो सबसे पहले आपको कोई नया कौशल नहीं सिखाता। वो काटता था। वो एक रणनीतिकार की नजर से आपके कार्यक्रम, आपकी आदतों, आपकी परियोजनाओं, आपके रिश्तों और आपके डिजिटल अव्यवस्था का विश्लेषण करेगा, न कि एक भावुक इंसान की नजर से। और वो उन सभी चीजों को खत्म कर देगा जिनसे आय, प्रभाव या दबदबा उत्पन्न नहीं होता है। उनके लिए निष्कासन कोई नुकसान नहीं है। निष्कासन ही शुद्धिकरण है। ये युद्ध क्षेत्र को साफ करने की प्रक्रिया है, ताकि अंततः बल केंद्रित हो सके। अधिकांश लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उनमें क्षमता की कमी होती है, बल्कि इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उनकी क्षमता बहुत सारी बेकार प्रतिबद्धताओं में बिखरी होती है। आधुनिक उदाहरणों को देखिए। उच्च प्रदर्शन करने वाले संस्थापक जो अचानक सफलता हासिल करते हैं, वे लगभग हमेशा निजी तौर पर एक ही कहानी सुनाते हैं। उन्होंने हां कहना बंद कर दिया। उन्होंने उन ग्राहकों को निकाल दिया जो उनकी ऊर्जा को खत्म कर रहे थे। उन्होंने उन परियोजनाओं को छोड़ दिया जो पहचान को तो बढ़ावा देती थीं, लेकिन परिणाम देने में विफल रहती थीं। उन्होंने उन सामाजिक दायित्वों से खुद को अलग कर लिया जिनसे महत्वाकांक्षा कमजोर हो जाती थी। उनकी आय में वृद्धि इसलिए नहीं हुई क्योंकि वे बेहतर इंसान बन गए। घर्षण समाप्त होने के कारण ये ऊपर उठा। घर्षण हटने पर शक्ति का संचय होता है। कम बाधाओं वाले जीवन में धन का प्रवाह अधिक तेजी से होता है। जब प्रयास व्यर्थ के प्रयासों में तब्दील होना बंद हो जाते हैं, तो शेष कार्य अधिक प्रभावी साबित होते हैं। जो काम पहले महीनों में होता था, अब हफ्तों में हो जाता है। जो कभी असंभव लगता था, वो अब क्षेत्र में सहज हो गया है। ये एक कड़वी सच्चाई है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज करना चाहते हैं। आपकी तरक्की इस बात से तय नहीं होगी कि आप क्या जोड़ते हैं, बल्कि इस बात से तय होगी कि आप क्या हटाते हैं। 80% की कटौती अगले 90 दिनों की पहली और सबसे कठिन परीक्षा है। जो भी चीज आय, प्रभाव या लाभ उत्पन्न नहीं करती, उसे खत्म कर देना चाहिए। जिस क्षण आप अनावश्यक चीजों का बचाव करना बंद कर देते हैं, आपका जीवन गति पकड़ने लगता है। जिस क्षण आप उन चीजों को छोड़ देते हैं जो आपको कमजोर करती हैं, आपकी शक्ति को बढ़ने का अवसर मिल जाता है। आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए रुकिए। इस बारे में सोचें कि आपको पहले से ही क्या कम करने की आवश्यकता है। आदत, दायित्व, परियोजना, व्यक्ति। अगर ये बात आपको सही लगती है, तो एक शब्द में कमेंट करके बताएं कि आप किस चीज को छोड़ रहे हैं। बस एक शब्द।
और अगर आप इस खेल को उच्च स्तर पर खेलने के बारे में गंभीर हैं, तो सब्सक्राइब करें और उन पुरुषों के बढ़ते समुदाय में शामिल हों जिन्होंने प्रयास को शक्ति समझने की गलती करना छोड़ दिया है और स्पष्टता, प्रभाव और अटूट ध्यान के साथ आय अर्जित करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि शोरगुल खत्म हो जाने के बाद कहीं अधिक खतरनाक सवाल बना रहता है और यही सवाल असली उत्थान की शुरुआत है। एक बार शोरगुल खत्म हो जाए, एक बार अतिरिक्त चीजों को बिल्कुल कम कर दिया जाए, तो मार्चवेली आपको बताएगा कि छिपने के लिए कोई जगह नहीं बचती है। मौन वास्तविकता को उजागर करता है और उस मौन में केवल एक प्रश्न ही मायने रखता है। कौन सा एक कौशल आपको खतरनाक बना देगा? प्रतिभाहीन, रोचक नहीं, सर्वांगीण नहीं, खतरनाक। क्योंकि आय में विविधता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये एकाग्रता के प्रति प्रतिक्रियाशील होता है। ये वो जगह है जहां ज्यादातर लोग दूसरी परीक्षा में असफल हो जाते हैं। वे ध्यान भटकाने वाली चीजों को कम करते हैं, हल्का महसूस करते हैं और फिर तुरंत ही एक साथ 10 दिशाओं का पीछा करके खुद को फिर से कमजोर कर लेते हैं। मकावेली इसे जिज्ञासा के इतिहास इस मामले में क्षमाशील नहीं है। अदालतों, बाजारों या आधुनिक व्यवसाय में संगीत के क्षेत्र में होने वाली हर तीव्र वृद्धि एक ही पैटर्न का अनुसरण करती है। किसी एक निपुण क्षमता को निरंतर एकाग्रता के साथ लागू करने से वो एक ऐसा साधन बन जाती है जो संगीत से जुड़ी हर चीज को ऊपर उठा देती है। बर्नार्ड अर्नो जैसे किसी व्यक्ति को देखिए। उन्होंने विभिन्न उद्योगों में हाथ आजमाकर दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक बनने का गौरव हासिल नहीं किया। उन्होंने एक ही चीज पर जुनूनी रूप से ध्यान केंद्रित किया, ब्रांड की धारणा और विलासिता की स्थिति पर नियंत्रण। कुछ अन्य लोगों ने फैशन सीखा, कुछ अन्य लोगों ने विनिर्माण का काम सीखा। प्रतीकात्मक मूल्यों, उपलब्धियों और कथात्मक नियंत्रण पर कोई महारत हासिल नहीं है। दशकों से तराशी गई एक तलवार ने वैश्विक बाजार को चीर डाला। दुनिया ने उनके प्रयास के लिए नहीं, बल्कि उनकी एकाग्रता के लिए कीमत चुकाई। ये का 20% कौशल है, वो क्षमता जो आपकी 80% आय उत्पन्न करती है। बाजार आपको आपकी हर क्षमता के लिए भुगतान नहीं करता है। यह आपको उस एक काम के लिए भुगतान करता है जिसे आप अधिकांश लोगों की तुलना में बेहतर, तेज या अधिक स्पष्ट रूप से कर सकते हैं। अधिकांश पुरुष अपनी 10 औसत दर्जे की प्रतिभाओं में खुद को बिखेर देते हैं, इस उम्मीद में कि उनका संयोजन किसी तरह मायने रखेगा। संगीत ऐसा कभी नहीं करता। साधारणता की मात्रा बढ़ने पर भी वो साधारणता ही बनी रहती है। मकावेली ने चेतावनी दी कि जो राजकुमार अपनी सेनाओं को कमजोर कर देता है, वो हार को न्योता देता है। आय के मामले में भी वही कानून लागू होता है। हालांकि एक निपुण कौशल उदासीनता, प्रतिस्पर्धा और शोर को चीरने में सक्षम ब्लेड बन जाता है। अगर मकावेली आज जीवित होते तो वे आधुनिक युद्ध क्षेत्र को 3 प्राथमिक क्षेत्रों तक सीमित कर देते, जहां पैसा सबसे तेजी से झुकता है: विक्रय, विश्लेषण और संचार। ये कोई चलन में आने वाले कौशल नहीं हैं, ये कालातीत लीवर हैं। बिक्री से मूल्य आय में परिवर्तित होता है। विश्लेषण से दूसरों के देखने से पहले ही अवसर सामने आ जाते हैं। संचार बड़े पैमाने पर ध्यान, विश्वास और आस्था को प्रभावित करता है। ये कौशल उनके आसपास की वास्तविकता को विकृत कर देते हैं। वे लाभ उठाने की क्षमता पैदा करते हैं। वे एक व्यक्ति को परिणामों पर अत्यधिक प्रभाव डालने की अनुमति देते हैं। यही कारण है कि जो लोग इनमें महारत हासिल कर लेते हैं, वे तेजी से आगे बढ़ते हैं। भले ही उन्होंने देर से शुरुआत की हो, भले ही उनके पास योग्यता की कमी हो, भले ही वे कल तक गुमनाम रहे हों। अगले 90 दिनों में आपका काम अपने बारे में सब कुछ अपग्रेड करना नहीं है। ये अहंकार का महत्वाकांक्षा के रूप में छिपा हुआ रूप है। आपका काम किसी एक चीज को तब तक ऊंचा उठाना है जब तक कि वह निर्विवाद ना हो जाए। उस कौशल को चुनें जिसमें कमाई की सबसे अधिक संभावना हो, बाजार में सबसे अधिक मांग हो
और वास्तविक दक्षता की घनत्व सबसे कम हो। फिर इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल करें। इसका रोजाना अभ्यास करें, इसे दबाव के साथ लगाएं और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करें। धन संभावनाओं की ओर नहीं बहता, ये प्रमाण की ओर अग्रसर होता है। बाजार उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं, ना कि उन लोगों को जो खोजे जाने की उम्मीद रखते हैं। उन आधुनिक उदाहरणों पर विचार करें जो सुर्खियों में नहीं आते। कुछ विश्लेषक ऐसे भी हैं जो सर्जनों से ज्यादा चुपचाप कमाते हैं, क्योंकि वे पैटर्न को पहले ही पहचान लेते हैं और उन्हें निर्णय लेने वालों को स्पष्ट रूप से समझा देते हैं। कुछ ऐसे डील फाइनल करने वाले भी होते हैं जो महीनों में उतना कमा लेते हैं जितना दूसरे लोग सालों में कमाते हैं, क्योंकि वे कमरे में मौजूद किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में अनिश्चितता को तेजी से कम कर देते हैं। कुछ ऐसे संचारक होते हैं जो विचारों को आय में बदल देते हैं, क्योंकि वे वास्तविकता को इस तरह से प्रस्तुत करना जानते हैं जिस पर लोग भरोसा करते हैं। इनमें से कोई भी सर्वांगीण व्यक्तित्व वाला नहीं है, ये सभी तेज हैं। मार्शावेली इसे पसंद करेंगे। उनका मानना था कि एक निर्णायक शक्ति से लैस राजकुमार कई कमजोर शक्तियों से घिरे राजकुमार की तुलना में अधिक सुरक्षित होता है। ये वह ब्लेड लाइन है जिसे मकावेली आपके दिमाग में उकेर देगा। 10 बेकार औजार लेकर चलने वाला एक आदमी गरीब मर जाता है। एक धारदार ब्लेड लिए एक व्यक्ति कमरे में अपना दबदबा बनाए हुए है। संतुलन बनाए रखने से आपकी तरक्की नहीं होगी, ये उस एक चीज में असाधारण रूप से निपुण होने से आएगा जिसे बाजार नजरअंदाज नहीं कर सकता। यह आपकी आय का मुख्य स्रोत है, यह आपका हथियार है और यहीं से असली चढ़ाई शुरू होती है। क्योंकि एक बार जब आपके पास कोई ऐसी चीज हो जो काफी तेज हो, काफी केंद्रित हो या काफी स्पष्ट हो, तो आपके आसपास की परिस्थितियां बदलने लगती हैं। जब लोगों को पता चलता है कि आप किस चीज में खतरनाक हैं, तो वे आपके साथ अलग तरह से व्यवहार करते हैं। अवसर इधर उधर बिखरने के बजाय आपकी ओर ही केंद्रित हो जाते हैं। बातचीत में बदलाव आ रहा है, बातचीत का रुख बदल जाता है। अब आपका मूल्यांकन प्रयास या व्यक्तित्व के आधार पर नहीं, बल्कि उपयोगिता के आधार पर किया जाता है। मकावेली समझती थी कि शक्ति उसी क्षण से शुरू होती है जब दूसरे आपके आसपास अपने व्यवहार को समायोजित करते हैं। आय भी इसी पैटर्न का अनुसरण करती है। जब बाजार आपके अनुरूप ढल जाता है, तो आप एक अदृश्य सीमा को पार कर चुके होते हैं। लेकिन एक समस्या ऐसी है जिसका सामना अभी तक अधिकांश लोगों ने नहीं किया है। छुपा कर रखा गया धारदार ब्लेड बेकार होता है। एक खतरनाक कौशल जिसे कोई नहीं देखता, उसका अस्तित्व न होना ही बेहतर है। मकावेली ने राजकुमारों को चेतावनी दी कि प्रभाव के लिए उपस्थिति आवश्यक है। स्पष्टता के बिना क्षमता रणनीतिक रूप से अप्रासंगिक है। और यहीं से अगला चरण शुरू होता है, क्योंकि केवल एकाग्रता ही पर्याप्त नहीं है। ब्लेड को अखाड़े में प्रवेश करना होगा। आगे बढ़ने से पहले रुककर विचार करें, वो कौन सा एक कौशल है जिसे अगले 90 दिनों तक लगातार निखारने से वास्तव में आपकी आय में वृद्धि हो सकती है। वो नहीं जो आपकी पहचान को निखारे, बल्कि वो जिसके लिए बाजार तुरंत भुगतान करने को तैयार हो। अगर ये सवाल आपको सही लगे, तो उस कौशल का वर्णन करने वाले 2 शब्दों के साथ एक टिप्पणी छोड़ें जिसे आप सीखने जा रहे हैं। बस 2 शब्द। इसे सार्वजनिक रूप से कहने से बात पक्की हो जाती है, क्योंकि एक बार जब आप तलवार चुन लेते हैं, तो अगला कदम प्रकाश में आना होता है और इससे सब कुछ बदल जाता है। ये बात याद रखिए, शक्ति किसी कौशल से नहीं आती, किसी कौशल को प्रदर्शित करने से ही शक्ति प्राप्त होती है। एक मूक प्रतिभा औसत दर्जे की प्रतिभा से अप्रभेद्य होती है। छिपी हुई ताकत रणनीतिक रूप से बेकार होती है।
ये आधुनिक सोच नहीं है, ये प्राचीन कानून है। राजसी दरबारों में हो या आधुनिक बाजारों में, जो लोग आगे बढ़ते हैं वे शायद ही कभी सबसे सक्षम होते हैं। वे सबसे अधिक दिखाई देते हैं। दृश्यता से परिचितता उत्पन्न होती है। परिचय से विश्वास पैदा होता है। विश्वास से लाभ उठाने की शक्ति मिलती है और लीवरेज से आय उत्पन्न होती है। अधिकांश लोग अंधेरे में काम करते हैं, इस विश्वास के साथ कि संगीत में उनकी प्रतिभा एक दिन अपने आप ही सामने आ जाएगी। मकावेली इस कल्पना पर हंसता। उन्होंने प्रतिभाशाली पुरुषों को राजनीतिक रूप से मरते हुए देखा, क्योंकि किसी ने भी उनके आने की भविष्यवाणी नहीं की थी। उन्होंने देखा कि साधारण लोग इसलिए आगे बढ़े क्योंकि उन्होंने साहसपूर्वक अपनी जगह बनाई। बाजार में कोई बदलाव नहीं आया है। हर दिन आप अदृश्य रहते हैं। आपसे कम कुशल लेकिन अधिक दिखाई देने वाला कोई व्यक्ति आपके पास से आगे निकल जाता है। वे बोलते हैं, वे प्रकाशित करते हैं, वे अपनी सोच का प्रदर्शन करते हैं, वे अपना दृष्टिकोण प्रदर्शित करते हैं और ऐसा करके वे उस मनोवैज्ञानिक क्षेत्र पर कब्जा कर लेते हैं जिसे आपने चुप रहकर छोड़ दिया था। बाजार को शांति के लिए भुगतान नहीं करते, वे निर्विवाद रूप से भुगतान करते हैं। जनशक्ति का निर्माण करने के लिए पूर्णता की आवश्यकता नहीं होती है, आपको सबूत चाहिए। ये इस बात का प्रमाण है कि आप अपने काम को समझते हैं, इस बात का प्रमाण कि आप समस्याओं को हल कर सकते हैं, इस बात का प्रमाण कि आप वो देख पाते हैं जो दूसरे नहीं देख पाते। सूक्ष्म अंतर्दृष्टि, संक्षिप्त विश्लेषण, केस विश्लेषण, स्पष्ट व्याख्याएं, पर विपरीत विचार, क्षेत्र से सीखे गए सबक। आपके द्वारा प्रकाशित प्रत्येक वस्तु एक संकेत है। ये कहता है, मैं मौजूद हूं, मैं जानता हूं, मैं परिणाम देता हूं। समय के साथ ये संकेत अधिकार में तब्दील हो जाते हैं और अधिकार किसी भी रिज्यूमे, सर्टिफिकेट या डिग्री से ज्यादा धारदार हथियार बन जाता है। इसीलिए दृश्यता घमंड नहीं है, दृश्यता एक लाभ है। जब लोग आपका नाम जानते हैं तो अवसर आपकी ओर आकर्षित होते हैं। जब वे आपकी सोच को पहचानते हैं तो विश्वास तेजी से बढ़ता है। जब वे निरंतरता देखते हैं तो वे आपकी योग्यता का अनुमान लगाते हैं। मैकियावेली इसे सरल शब्दों में समझाते थे। कोई भी राजकुमार छिपकर जीवित नहीं रह सकता। प्रभाव के लिए प्रदर्शन आवश्यक है, नियंत्रण के लिए उपस्थिति आवश्यक है, शक्ति के लिए दिखाई देना आवश्यक है। बाजार मौन से नहीं चलता, ये उन लोगों से चलता है जो स्पष्टता, आवृत्ति और दृढ़ विश्वास के साथ अपनी जगह बनाते हैं। एक बार दृश्यता स्थापित हो जाने पर आय में वृद्धि अगले चरण में पहुंच जाती है। सौदे। मैकियावेली कभी भी सभी को जीतने की कोशिश नहीं करते थे। वे एक ऐसे सिद्धांत को समझते थे जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। व्यापक स्वीकृति बेकार है, लक्षित प्रभाव ही शक्ति है। 90 दिनों में आय बढ़ाने के लिए आपको विशाल श्रोताओं या अंतहीन पहुंच की आवश्यकता नहीं है। आपको कुछ ऐसे लोगों की आवश्यकता है जिनकी समस्याएं महंगी हों। 3 से 10 उच्च स्तरीय ग्राहक आपकी स्थिति बदल सकते हैं। ये रणनीति 100 कम मूल्य वाले ग्राहकों से ही बर्बाद हो जाएगी। रणनीति की शुरुआत उच्च मूल्य वाली समस्याओं की पहचान से होती है। वे समस्याएं नहीं जिनके बारे में लोग सार्वजनिक रूप से शिकायत करते हैं, बल्कि वे जिनसे वे निजी तौर पर डरते हैं। ऐसी समस्याएं जिनसे पैसा, समय, प्रतिष्ठा या अवसर की हानि होती है। कार्यकारी अधिकारी इन्हें छिपाते हैं, संस्थापक इन्हें कम आंकते हैं, पेशेवर इन्हें स्वीकार करने से बचते हैं। मकावेली कहते, एक राजकुमार सैनिकों पर हमला नहीं करता,
वो कमजोरियों पर हमला करता है। जब आप समझते हैं कि कोई व्यक्ति क्या खोने से डरता है, तो आप समझ जाते हैं कि वे किस चीज की रक्षा के लिए भुगतान करेंगे। फिर प्रस्ताव तैयार करने की बारी आती है। अधिकांश प्रस्ताव विफल हो जाते हैं क्योंकि वे अस्पष्ट, सामान्य और शोर से अलग न किए जा सकने वाले होते हैं। मकावेली प्रस्तावों को राजनीतिक दांवपेच की तरह तैयार करते थे, तीक्ष्ण, विशिष्ट, जिसे समझना असंभव हो। आप अनिश्चितता को कम करते हैं। आप शुरुआत में ही प्रमाण दिखाते हैं। आप स्थिति पर अपना नियंत्रण प्रदर्शित करते हैं। आप समस्या से परिणाम तक के मार्ग को निर्मम सरलता से रेखांकित करते हैं। और आप खुद को विक्रेता के रूप में नहीं, बल्कि एक रणनीतिक भागीदार के रूप में स्थापित करते हैं। लोग सेवाएं नहीं खरीदते, वे जोखिम कम करना खरीदते हैं। यहीं से दृश्यता बढ़ती है। आपकी सामग्री मौन सौदेबाजी का लाभ बन जाती है। ध्यान आकर्षित करने के लिए गिड़गिड़ाने के बजाय आप उन लोगों को आकर्षित करते हैं जो पहले से ही आपकी सोच, आपकी सटीकता, आपकी क्षमता को देख चुके हैं। बिक्री वार्तालाप ऑडिशन नहीं रह जाते, वे पुष्टिकरण बन जाते हैं। आप प्रतिस्पर्धा करना बंद कर देते हैं। आप चयन करना शुरू कर देते हैं। मकावेली इसे कथा गलियारे को नियंत्रित करना कहते थे, यानी बातचीत शुरू होने से पहले ही दूसरे पक्ष को ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचाना जो आपके लिए फायदेमंद हो। उच्च स्तरीय ग्राहक स्पष्टता के लिए भुगतान करें। वे ऐसे व्यक्ति को चाहते हैं जो समस्या को शीघ्रता से परिभाषित कर सके, अनावश्यक बातों को दरकिनार कर और बिना किसी नाटकीयता के परिणामों को स्पष्ट कर सके। आपका लाभ आकर्षण नहीं, बल्कि निश्चितता है। दिखाएं कि आप क्या प्रदान करते हैं। दिखाएं कि आप इसे कितनी तेजी से प्रदान करते हैं। दिखाएं कि विफलता की उन्हें क्या कीमत चुकानी पड़ती है। दिखाएं कि आपको चुनने से वो कीमत कैसे समाप्त हो जाती है। बातचीत में शक्ति किसी और से पहले भय को कम करने से आती है, और भय सबसे तेजी से तब ध्वस्त होता है जब प्रमाण स्पष्ट दिखाई देता है। साथ ही मकावेली एक और भ्रम पर प्रहार करेंगे जो लोगों को फंसाए रखता है। यह विश्वास की आय समय से जुड़ी होनी चाहिए। घंटों के हिसाब से भुगतान पाने वाले व्यक्ति के पास कोई रणनीतिक स्वतंत्रता नहीं होती। वो पैंतरेबाजी नहीं कर सकता, वो पीछे नहीं हट सकता, वो विस्तार नहीं कर सकता। मकावेली इसे आर्थिक गुलामी कहेंगे। अमीर इसलिए अमीर नहीं हैं क्योंकि वे अधिक मेहनत करते हैं। वे इसलिए अमीर हैं क्योंकि वे ऐसे तंत्र बनाते हैं जो उनके बिना काम करते हैं। डिजिटल लाभ आधुनिक मुक्ति का मार्ग है। उत्पाद, ढांचे, प्रणालियां, टेम्पलेट, स्वचालन, ये आकस्मिक परियोजनाएं नहीं हैं, ये रणनीतिक संपत्तियां हैं। एक ई-बुक विशेषज्ञता को ठोस रूप देती है। एक पाठ्यक्रम बड़े पैमाने पर ज्ञान का हस्तांतरण करता है। एक ढांचा बार बार किए जाने वाले श्रम की जगह लेता है। एक प्रणाली उच्च स्तरीय कार्यों के लिए मानसिक क्षमता को मुक्त करती है। प्रत्येक संसाधन एक सैनिक की तरह काम करता है जबकि आप आराम करते हैं। जो आप एक बार बनाते हैं वो बार बार लाभ देता है। जो आप एक बार परिष्कृत करते हैं वो समय के साथ और भी बेहतर होता जाता है। ये निरंतर लाभ का चक्र है। ज्ञान उत्पाद बनता है, उत्पाद आय बनता है, आय स्थिति बनती है, स्थिति उच्च मूल्य वाले ग्राहकों को आकर्षित करती है, उच्च मूल्य वाले ग्राहक नया ज्ञान उत्पन्न करते हैं, और ये चक्र फिर से कस जाता है। जो लोग प्रति घंटा मजदूरी से चिपके रहते हैं वे बिना उन्नति के थकावट में फंसे रहते हैं। मकावेली इसे ठंडे शब्दों में सारांशित करते हैं। एक राजकुमार जो अपनी उपस्थिति के बिना काम नहीं कर सकता, वो राजकुमार नहीं है, वो एक कैदी है। आगे बढ़ने से पहले ईमानदारी से विचार करें। क्या आप दृश्यता का निर्माण कर रहे हैं या तैयारी के पीछे छिप रहे हैं?
क्या आप कई छोटी हवाओं का पीछा कर रहे हैं या कुछ निर्णायक हवाओं के लिए स्थिति बना रहे हैं? यदि ये भाग आपको पसंद आया, तो एक शब्द में टिप्पणी करें जो ये बताता हो कि आपको अभी सबसे अधिक किस चीज की आवश्यकता है। स्पष्टता, प्रमाण, दृश्यता, लाभ। केवल एक शब्द, क्योंकि एक बार लाभ गति में आ जाए तो अंतिम परीक्षा शुरू होती है, और वो परीक्षा तय करती है कि कौन अनुकूलन करता है और कौन गायब हो जाता है। मकावेली ने शासकों को चेतावनी दी थी कि सबसे बड़ा खतरा वो दुश्मन नहीं है जिसे आप देखते हैं, बल्कि वो भूभाग है जो आपके नीचे बदलता रहता है। कल की स्थिति से चिपके रहने पर आप अपने पैरों पर खड़े नहीं रह सकते। आधुनिक बाजार भी इसी नियम का पालन करता है। एल्गोरिदम बदलते हैं, ध्यान भटकता है, प्रतियोगी खुद को ढालते हैं, जरूरतें बदलती रहती हैं। स्थिरता की प्रतीक्षा करने वाला व्यक्ति प्रतीक्षा करते करते मर जाता है। निरंतर अनुकूलन करने वाला व्यक्ति अजेय बन जाता है। यही कारण है कि अगले 90 दिन एक सीधी रेखा नहीं है, वे एक प्रतिक्रिया चक्र हैं। क्रिया, प्रतिक्रिया, समायोजन, त्वरण। आपकी तरक्की इस बात पर निर्भर करती है कि आप वास्तविकता को कितनी जल्दी समझते हैं और बिना भावनाओं के अपना मार्ग बदलते हैं। पहला चरण है निपुणता, अलगाव, तीव्रता। आप अपने मूल कौशल को तब तक निखारते हैं जब तक वो सटीक, व्यावसायिक रूप से तीक्ष्ण और निर्विवाद न हो जाए। आप प्रतिदिन प्रकाशित करते हैं, प्रशंसा के लिए नहीं, बल्कि जानकारी के लिए। हर पोस्ट, हर अंतर्दृष्टि, हर विश्लेषण बाजार की पड़ताल है। क्या प्रतिध्वनित होता है? किसकी अनदेखी की जाती है? क्या जुड़ाव, जिज्ञासा और प्रतिरोध को प्रेरित करता है? मकावेली इसे क्षेत्र का जायजा लेना कहते थे। ये सीखना कि प्रभाव को अधिकतम बल के साथ कहां लागू किया जा सकता है। अंधाधुंध आगे बढ़ने वाले राजकुमारों ने अपने राज्य खो दिए। जिन्होंने पहले अवलोकन किया, उन्होंने तेजी से विजय प्राप्त की। दूसरा चरण है पैठ बनाना। अब आप उन क्षेत्रों में कदम रखते हैं जहां अवसर वास्तव में मौजूद है। आप चुनिंदा रूप से शुरुआत करते हैं, हताशा में नहीं। आप स्पष्टता के साथ सौदे करते हैं, आवश्यकता के साथ नहीं। आपकी दृश्यता प्रमाण बन जाती है, आपका प्रमाण लाभ बन जाता है। आपत्तियां डेटा बन जाती हैं, अस्वीकृतियां अंशांकन बन जाती हैं। यहीं पर अधिकांश लोग भावनात्मक रूप से टूट जाते हैं। मकावेली अस्वीकृति को अपमान नहीं, बल्कि सूचना के रूप में देखते थे। जो राजकुमार वास्तविकता से घृणा करता है, वो शक्ति खो देता है। जो राजकुमार इसका अध्ययन करता है, उसे लाभ मिलता है। यदि आप अनुमति दें, तो प्रत्येक बातचीत आपके कौशल को निखारती है। तीसरा चरण लाभ उठाना है। यहीं पर प्रयास रैखिक रूप से बढ़ने के बजाय चक्रवृद्धि होने लगता है। आप जो काम करता है उसे संहिताबद्ध करते हैं। आप दोहराई जाने वाली क्रियाओं को प्रणालियों में बदलते हैं। आप अंतर्दृष्टि को ढांचों में परिवर्तित करते हैं। आप ऐसी संपत्तियां बनाते हैं जो आपकी उपस्थिति के बिना काम करती हैं। यहीं पर आय घंटों से अलग हो जाती है। यहीं पर रणनीति तनाव की जगह ले लेती है। जो व्यक्ति इन 90 दिनों को पूरा करता है, वो संरचनात्मक रूप से उस व्यक्ति से भिन्न होता है जिसने इन्हें शुरू किया था। अधिक प्रेरित नहीं, अधिक उत्साहित नहीं, बल्कि अलग स्थिति में। इस चक्र की शक्ति पूर्णता नहीं है, ये गति है। अधिकांश लोग समायोजन करने में बहुत देर कर देते हैं। असफल विचारों की रक्षा करना। वे उन योजनाओं से चिपके रहते हैं जो उनके अहंकार को संतुष्ट करती हैं। वे हिचकिचाते हैं, क्योंकि हिचकिचाहट गलती स्वीकार करने से ज्यादा सुरक्षित लगती है। मकावेली इस मामले में निर्मम थे। हिचकिचाहट मृत्यु है। वास्तविकता कठोर लोगों को दंडित करती है। बाजार अनुकूलनशील लोगों को पुरस्कृत करते हैं। आपको परिपूर्ण योजनाओं की आवश्यकता नहीं है, आपको परिपूर्ण प्रतिक्रियाशीलता की आवश्यकता है। ये उस सत्य की ओर ले जाता है जिसका अधिकांश लोग तब तक विरोध करते हैं
जब तक कि वो उन्हें तोड़ न दे। दुनिया श्रम को पुरस्कृत नहीं करती, ये उत्तोलन को पुरस्कृत करती है। प्रयास से रैखिक प्रतिफल प्राप्त होता है, उत्तोलन से घातीय प्रतिफल प्राप्त होता है, और घातीय वक्र हमेशा मानवीय सहनशक्ति से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। मकावेली श्रम को शक्तिहीनों की रणनीति के रूप में वर्णित करेंगे। जब आप केवल प्रयास पर निर्भर रहते हैं, तो आप अपने शरीर, समय और ऊर्जा का अस्तित्व के लिए सौदा करते हैं। आप गुरुत्वाकर्षण से लड़ते हैं। आप खुद को विपरीत दिशा में थका देते हैं। इस बीच जो लोग उत्तोलन को समझते हैं, वे परेशान करने वाली आसानी से आगे बढ़ते हैं। जो भी तेजी से ऊपर उठता है, उसे ध्यान से देखें। वे ध्यान, प्रौद्योगिकी, वितरण, प्रणालियों, अन्य लोगों के समय का उत्तोलन करते हैं। स्पष्टता के लिए अन्य लोगों की इच्छा, उनके 1 घंटे का निर्णय लेने की क्षमता किसी और के 50 घंटे के प्रयास से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए नहीं कि वे बेहतर हैं, बल्कि इसलिए कि वे एक उच्च संरचनात्मक स्तर पर कार्य करते हैं। जो लोग केवल प्रयास पर निर्भर रहते हैं, वे एक ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं जहां जीतना असंभव है। वे जितना अधिक परिश्रम करते हैं, उतना ही अधिक थक जाते हैं, जबकि आय में नाम मात्र की वृद्धि होती है। वे पीड़ा को प्रगति और सहनशीलता को बुद्धिमत्ता समझ बैठते हैं। मकावेली इसे एक दुखद दोष कहेंगे। ये विश्वास की सद्गुण संरचना को पराजित कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता। संरचना सद्गुण को खा जाती है। इसीलिए वे आपको प्रेरणा नहीं देंगे, वे आपको आदेश देंगे। कठोर, निर्णायक, शासी सिद्धांत जो सत्ता के साथ तालमेल बिठाने के लिए बनाए गए हैं। जो लाभ नहीं देता, उसे छोड़ दो। एक धन कौशल पर ध्यान केंद्रित करो। डर लगने पर भी प्रतिदिन प्रकाशित करो। जहां धन बहता है, वहीं जाओ। आवश्यकता के कारण कभी समझौता मत करो। सोते समय भी संपत्ति बनाओ। एक सूक्ष्म बाजार पर प्रभुत्व स्थापित करो। वादों से पहले प्रमाण प्रस्तुत करो। श्रम के बजाय लाभ का प्रयोग करो। पुरानी पहचान को पीछे छोड़ दो। ये नैतिक आदर्श नहीं है, ये रणनीतिक अनिवार्यताएं हैं। इनका पालन करो और ऊपर की ओर बढ़ना अपरिहार्य हो जाएगा। इन्हें अनदेखा करो और कुछ नहीं बदलेगा। और फिर मकावेली प्रोत्साहन के साथ नहीं, बल्कि एक निर्णायक मोड़ के साथ अपनी बात समाप्त करते। क्योंकि परिवर्तन तब शुरू नहीं होता जब आप खुद को तैयार महसूस करते हैं। ये तब शुरू होता है जब आप उस चीज का सामना करते हैं जिसे आप बचा रहे हैं। अगर अगले 90 दिनों में आपकी आय नहीं बढ़ती है, तो इसका कारण रणनीति की विफलता नहीं होगी। इसका कारण ये होगा कि आपने एक ऐसी कमजोरी का बचाव किया जिसे खत्म होना जरूरी था। अनुशासन से भी ज्यादा मजबूत आदत, महत्वाकांक्षा से भी ज्यादा मजबूत डर, रणनीति से भी ज्यादा मजबूत पहचान। मकावेली का मानना था कि हर प्रगति के लिए त्याग की आवश्यकता होती है। आराम का नहीं, बल्कि स्वयं का। राजकुमार तब गिर जाते हैं जब वे सिंहासन की मांग के अनुसार ढलने के बजाय अपने पुराने स्वरूप से चिपके रहते हैं। अगर आप ज्यादा आय चाहते हैं, तो आपको उच्च पद प्राप्त करना होगा। अगर आप उच्च पद चाहते हैं, तो आपको वहां खड़े होने में सक्षम होना होगा। और इसका मतलब है अपने उन स्वरूपों को त्यागना जो अब उपयुक्त नहीं है। तो यहां अंतिम बात है, अगर 90 दिनों में आपकी आय नहीं बढ़ती है, तो आपका कौन सा स्वरूप मरने से रोकता है? इस पर विचार करें। इसे जलने दें, क्योंकि ज्यादातर से जुड़े लोग क्षमता की कमी के कारण असफल नहीं होते। वे स्पष्ट को अमल में लाने, काटने, तीक्ष्ण करने और बनने के साहस की कमी के कारण असफल होते हैं। देखा है, और अधिक मांगने के लिए, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए
बिना किसी पछतावे के आगे बढ़ने के लिए। अगर इस श्रृंखला ने आपको स्पष्टता दी है, तो ईमानदारी से सोचें और एक शब्द में टिप्पणी छोड़ें जो ये दर्शाता हो कि आप क्या बलिदान करने के लिए तैयार हैं। और अगर आप इसी स्तर पर काम करते रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करें और उन पुरुषों के बढ़ते समुदाय में शामिल हों जो बंधनों से मुक्त होकर मैकवेली जैसी स्पष्टता के साथ शक्ति, प्रभाव और आय बढ़ाने के लिए तैयार हैं। आज से 90 दिन बाद आप या तो निर्दयता से हत्या करने वाले होंगे या फिर उस जीवन की रक्षा करने वाले होंगे जो आपको चुपचाप मार रहा था। दुनिया ये तय नहीं करेगी कि आप कौन से इंसान बनेंगे, केवल आप ही तय करेंगे।